गई, ध्वस्त हो गई बाकी सारी चीजें। एनके सिंह साहब, ये पॉइंट जरा देखिए, मैं समाजवादी पार्टी को देख रहा हूँ 9 सीट और अदर्स में चूंकि हम बीएसपी को दिखा रहे हैं 3 सीट, यानी 2019 में ये आपस में मिलकर थे तो बीएसपी ज्यादा सीटों पे थी। इस बार समाजवादी पार्टी को आप हाँ मतलब अच्छे परफॉर्मर के तौर पे मान रहे हैं क्या? हाँ, ये बड़ा अजीब सा होता है कि आपके एफपीटीपी सिस्टम की एक बहुत बड़ी खराबी है। जब हम लोग इसको एनालाइज करते हैं कि एफपीटीपी सिस्टम क्या भारत के लिए सुटेबल है, तो ये पाया जाता है ये बिल्कुल सुटेबल नहीं है। आप अगर गौर से देखें तो जितने वोटों पे दक्षिण भारत में एक राज्य कुल वोटों की संख्या जो होती है उस पे वो 30-40 सीटें ले जाता है लोकसभा की, उसके 3 गुने पे भी यूपी में एक पार्टी 5 सीट नहीं पा पाती है। तो ये एक पैराडॉक्स है। यहाँ पे यूपी में जो मनोज जी ने कहा है, इसमें सिर्फ ये ऐड करना है कि अकेला स्टेट है पूरे देश पे जिसमें कि राज्य के जो कार्य हैं वो पॉजिटिव रूप से वोटर को लोकसभा में भी बीजेपी को वोट दिला रहे हैं। हरियाणा बिल्कुल उल्टा है इसका। आपको मालूम है कि बीच में हरियाणा में चीफ मिनिस्टर दर्शक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अब अगले राज्य का नंबर कब आता है, तो राजधानी दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें और इस बार न्यूज नेशन के सर्वे में 7 सीटों की क्या कुछ तस्वीर है वो आपके सामने। जो तस्वीर 2014 में थी, जो तस्वीर 2019 में थी, वही तस्वीर 2024 में भी नजर आ रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही कमल खिलाती नजर आ रही है। यानी लखनऊ से देखी वो जो गाड़ी चली ना, दिल्ली पहुंचते पहुंचते 7 के 7 आंकड़ों में 7 के 7 सीट बीजेपी लेकर पहुंच रही है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हालांकि गठबंधन में थे इसलिए, लेकिन फिर भी हमने सेपरेट करके ग्राफिक्स में दिखाया बेशक है, लेकिन ये समझ लिए खाता नहीं खुलता दिख रहा। हमारे एग्जिट पोल में 7 के 7 सीट दिल्ली के बीजेपी लेके जा रही है। संजय निरुपम साहब, एक रिएक्शन इस पे। देखिए, दिल्ली में पिछले 2 चुनावों से आप नतीजे देख रहे हैं। राज्य के चुनाव में संजय जी माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। जरा दर्शकों को उत्तराखंड और दिखा दें। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें, 5 पर ही कमल खिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज नेशन के सबसे बड़े सर्वे में उत्तराखंड राज्य के आंकड़े आपके सामने। 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी संजय जी कंप्लीट कीजिए। इसमें सभी का लेटेस्ट दे रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड हो या दिल्ली हो, ये साफ साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जो वोट है वो वोट कमाल कर रहा है। एक व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से सत्ता के शिखर पे है, बावजूद इसके उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है और उनका जो कनेक्ट है लोगों के साथ वो जबरदस्त है। अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद दिल्ली में जिस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, जिस प्रकार की आक्रामक रुख लेते हैं, उससे उनको बड़ी उम्मीद जगी थी और उनके साथियों को भी उम्मीद जगी थी कि शायद वो खेल पलट देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे पिछले 2 चुनावों में मोदी के नाम पे दिल्ली के लोगों ने वोट दिया और 7 के 7 एमपी उनको चुन करके दिए, इस बार भी 7 के 7 एमपी सांसद अगर भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं तो चौंकना नहीं चाहिए। ये बात स्थापित करता है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, जेल जा रहे हैं दोबारा, मतलब उनकी जमानत खत्म हो रही है। दूसरी बात यह है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे देश में कैंपेन लेके आती है और यूपीए की सरकार का पूरा बेड़ा गर्क कर देती है, वह पार्टी में काम करने वाले लोग खुद भ्रष्टाचारी हैं, वह स्थापित हो जाता है। और तीसरी प्रमुख बात यह है कि कोई कितना भी बोल ले, कितना भी झूठ बोल ले, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है, उनके नाम पे जो एक लोगों का जो एक जुड़ाव है या फिर उनके नाम पे जो एक वोट है, वो वोट आज भी इंटैक्ट है, जिसका नतीजा आपको दिल्ली और उत्तराखंड में साफ साफ दिख रहा है। जो कि आगे आने वाले दिनों में देश का अलग-अलग कांग्रेस पार्टी बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है, इसके पीछे क्या वजह नजर आती है आपको? क्या एक रणनीति ये भी है कि बीजेपी ने अपने जो तमाम बड़े नेता हैं उनको भी जमीन पर उतारा, जैसे अनिल बलूनी? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत तो वहां लगाई, प्रधानमंत्री वहां गए, योगी जी वहां गए, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर जो बीजेपी का जो मेन एजेंडा है एक नेशनलिस्ट वाला, तो उत्तराखंड में क्या है कि काफी ज्यादा लोग वहां आर्मी में हैं, तो एक जो राष्ट्र तो ऐसे में जो नेशनलिस्ट फीलिंग होती है वो वहां के लोगों में काफी है। तो यही कारण है कि लोकसभा में अगर आप देखेंगे, चाहे वो पिछला लोकसभा इलेक्शन हो या उससे पुराना लोकसभा इलेक्शन हो, तो बीजेपी को वहां लोकसभा में ज्यादा सीटें मिलती हैं। जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी आंकड़े हम दिखा देते हैं, चर्चा हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से जहां जहां पे उम्मीद बीजेपी लेकर चल रही थी, क्या उस उम्मीद के सारे वो उड़ान भर पा रही है? बीजेपी 28,
मध्य प्रदेश के ये आंकड़े हैं, बीजेपी 28, कांग्रेस का यहाँ खाता खुलता दिख रहा है 1। वो कौन सी सीट? छिंदवाड़ा। राहुल जी मध्य प्रदेश पे कमेंट देते चलिए। छिंदवाड़ा क्या आप देख रहे हैं? यहाँ पर हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को 1 सीट, 28 बीजेपी। क्या छिंदवाड़ा मान रहे हैं कमलनाथ के गढ़ में उनके बेटे को? आपका अनुमान सही है, मैं सहमत हूं। छिंदवाड़ा ही हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वही एक सीट है जहां बिल्कुल बीजेपी की पुरानी पिछली आंधियों में भी कमलनाथ और उनकी सीट वो खड़ी रही। अच्छा, ये आंधी शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, मतलब आपने आंधी इस एग्जिट पोल में महसूस कर ली बीजेपी को लेकर? आंधी शब्द का इस्तेमाल आपने किया, मैं पहली बार सुना आपकी जुबान से आंधी। तो यानी आपने ये आंधी एग्जिट पोल में पिछली बार की तुलना में, देखिए ये भाई हमें जानते हैं कि कुछ 4-5 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बीजेपी बिल्कुल अपने चरम पर थी, लगभग 100%, कई जगह पूरा 100%, कहां पर कहीं पर 95-98। तो एक सीट जो हमेशा रही कांग्रेस के साथ वहां पर पिछले चुनावों में भी बीजेपी की, अब आंधी ही कहेंगे अगर आपको 100% या 95% सीटें मिल रही हैं, तो उस प्रदेश के लिए तो ये आंधी है यकीनन। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तैयारी पूरी की थी। 30 साल के बाद दिग्विजय सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरे थे अपने संसदीय क्षेत्र से।